हेलो दोस्तों, स्टूडेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे वे लोग लगभग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। प्रत्येक टॉपिक को भी कवर कर लिया होगा, लेकिन प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे अपने आप का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। यह वीडियो न केवल रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए है, बल्कि किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। इन क्वेश्चंस का उत्तर आपको भी देना है और देखना है कि अपने अपने कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या सेल्यूलोज का? तो इसका आंसर है प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? लैक्टोज के कारण, डाई एसिटिल के कारण, केसिन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? रमफोर्ड, जूल, डेवी या फिर सेल्सियस? तो इसका आंसर है डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शंस हैं बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी या फिर बाघ? तो इसका आंसर है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर? इसका आंसर है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट, प्रभाव मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है किरीट, जिसको कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 5, 9, 7 और 8? तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस को हम यूज करते हैं? लेंस या दर्पण को? अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम बेल? तो इसका आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या फिर खनिज की? तो इसका आंसर है एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? कोयला, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट? तो इसका आंसर है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग, चाल, लंबाई या समय? तो इसका आंसर है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री यानी रसायन शब्द की उत्पत्ति
किस देश से हुई है? ईरान से, मिस्र से, कनाडा से या श्रीलंका से? तो इसका आंसर है मिस्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अल्फ्रेड नोबेल को, जॉन डाल्टन को, लॉर्ड स्मिथ को या J.H. वांट हाक को? तो इसका आंसर है J.H. वांट हाक को। और नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने या गोल्डस्टीन ने? तो इसका आंसर है गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, प्लूटोनियम का, थोरियम का या कार्बन का? तो इसका आंसर है यूरेनियम का। कार्बन डेटिंग का हम यूज करते हैं आयु पता करने में, लेकिन जो चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक या शैवाल? इसका आंसर है शैवाल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशिश का तेल क्या कहलाता है? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अम्लों का अनिवार्य अम्ल है, यह किसने सिद्ध किया था? डेवी ने, लेवोसिए ने, फैराडे ने या बायल ने? तो इसका आंसर है डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तो यह अभिक्रिया कहलाती है? योगात्मक वियोजन, बहुलीकीकरण, प्रतिस्थापन? तो इसका आंसर है योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में या लाइकेनों में? तो इसका आंसर है जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का बल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना, कार्बन ब्लैक के साथ गर्म करना, क्लोरीन गैस मिलाना या फिर डाइफेनिल एमीन मिलाना? इसका आंसर है गंधक के साथ गर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो इसका आंसर है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक परमाणुविक गैस है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हीलियम? तो इसका आंसर है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन
का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, या फिर लौह का उपयोग। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, या तट रेखा में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगर वैश्विक तापन होगा मतलब जो पूरा पृथ्वी है उसका तापमान अगर बढ़ता है तो समुद्र तल में भी वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाएगा, और तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जैसे समुद्र बढ़ेगी तो उसके हिसाब से तट रेखा में परिवर्तन होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए होता है? आलू, टमाटर, गाजर, पालक। तो इसका आंसर है गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर, हैदराबाद, लखनऊ, या मैसूर। तो इसका आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? एड्रेनलिन, मोनोयूरेटिन, डाईयूरेटिक, या ट्राईयूरेटिक। तो इसका आंसर है डाईयूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगी, या भार घट जाएगी। तो इसका आंसर है चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शंस हैं डेवी, रदरफोर्ड, सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? P30, C14, कोबाल्ट 60, या P32 यानी फास्फोरस 32। तो इसका आंसर है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? मूसा सेपियंटम, डोकस कैरेटा, मेंजीफेरा इंडिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एंडीज द्वारा, एनाफिलीज द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा, या फिर क्यूलेक्स द्वारा। तो इसका आंसर है एंडीज द्वारा। एनाफिलीज जो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज, उसके काटने से मलेरिया होता है, और जो क्यूलेक्स मच्छर है उसके काटने से होता है जापानी इन्फेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? दोनों पर, दोनों किनारों पर, मध्यम में, चुंबकीय अक्ष पर, या सभी जगह समान होती है? तो इसका आंसर है मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? हरा, लाल, नीला, या बैंगनी? तो इसका आंसर है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की हुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुन सकते हैं, यह संभव है? विस्पंद के कारण, विवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण, या व्यतिकरण के कारण? तो इसका आंसर है अनुनाद के कारण, जिसको रिजोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, उष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? तो इसका आंसर है ध्वनि तरंगे। शून्य से मतलब है निर्वात। ध्वनि तरंगी जो होती हैं वो निर्वात में गमन नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं यूकेलिप्टस, जानवरों की चर्बी, ताड़ का वृक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ताड़ का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे लिटमस मिलता है? जीवाणु, कवक, शैवाल या लाइकेन? तो इसका आंसर है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की, जल की, हवा की या ताप की? तो इसका आंसर है प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगने में काम आने वाली तीखा पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक फास्फेट? तो इसका आंसर है जिंक फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है? नाभिक से न्यूट्रॉन की दूरी, उपकोष की आकृति, कक्षाओं में विभिन्न अधिविन्यास, इलेक्ट्रॉन का अपनी धुरी पर चक्रण? इसका आंसर है कक्षाओं में विभिन्न अधिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा के कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए, सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए, अधिकांश अल्फा कण छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए या अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए? इसका आंसर है अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से? तो इसका आंसर है यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, अस्थि मज्जा में या यकृत में? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा में। और जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण तो अस्थि मज्जा में हो गया, लेकिन वो मरती कहाँ पे हैं? तिल्ली में, जिसको प्लीहा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है? फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा फेरिक ऑक्साइड के अलावा फेरस ऑक्साइड भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ निम्नलिखित में से किसके पूर्वज थे? कुत्ता, हाथी, घोड़ा या ऊंट? तो इसका आंसर है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? एल्युमिनियम, लोहा, चांदी या सोना? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा? तो इसका आंसर है मस्तिष्क का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दृष्टि की बीमारी किस कारण से होती है? रेटिना का छोटा हो जाना, पुतली का फैल जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु क्या होगी? 25 वर्ष, 49 वर्ष, 100 वर्ष या 50 वर्ष? इसका आंसर है 50 वर्ष। जितने वलय होते हैं वही उसकी आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, या फील पाँव जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं, या पोलियो? तो इसका आंसर है जापानी इंसेफेलाइटिस। और यह कौन से मच्छर काटने से होता है? क्यूलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, यकृत या छोटी आंत? तो इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जेट हाउस, भारी ट्रक यातायात, चुनावी सभाएं या पॉप संगीत? तो इसका आंसर है जेट उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कार्नबर्ग, अकोवा, खुराना या निरेनबर्ग? तो इसका आंसर है कार्नबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिना? इसका आंसर है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। इसको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दूध, अंडा, हरी सब्जियां या फिर रसदार फल? तो इसका आंसर है हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झूठा सोना कहा जाता है? SnH2, FeS2 या फिर FeCl3 या फिर Fe2O3? तो इसका आंसर है FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अवरक्त तरंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती है, वोल्टता के घटने बढ़ने का असर नहीं पड़ता, ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसकी रोशनी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होती। इसका आंसर है ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्धांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्धांध होने की कितनी संभावना होती है? 50%, 33%, 25% या 0%? तो इसका आंसर है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा मछली जिसको स्टार फिश भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? मोलस्का, मत्स्य, आर्थ्रोपोडा या इकाइनोमेड्रेटा? तो इसका आंसर है इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसमें अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? कद्दू, मक्का, राइजोफेरा या सेम? तो इसका आंसर है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने की क्रिया में किसकी सहायता से होती है? जल, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं CO2, जल एवं नाइट्रोजन? इसका आंसर है बी। अगर लोहे को नमी मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए तो वह लोहा जो है में जंग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, इस्पात? इसका आंसर है तांबा, क्योंकि तड़ित चालक उसी मटेरियल के बनाए जाएंगे जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इनमें चारों में से सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? तांबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है? XX, XY, XXY या फिर XYY? तो इसका आंसर है XY। मनुष्य में XY गुण सम्मिश्रण होता है और महिला में XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? प्यूपा, इमेंगो, मैंगोट या भेक शिशु? तो इसका आंसर है मैंगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट? तो इसका आंसर है फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या मंगल? तो इसका आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य? तो इसका आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, होमी जहांगीर भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या एच खुराना ने? इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है या फिर आकाश साफ नहीं होता है? तो इसका आंसर है वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन? तो इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं, प्रयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है पसीना का
आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक या फिर 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्घ्य द्वारा या फिर आवृत्ति द्वारा। तो इसका आंसर है तरंग दैर्घ्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंग मूल रंग है, ये हैं नीला पीला लाल, नीला हरा लाल, पीला हरा लाल या नीला पीला हरा। तो इसका आंसर है नीला हरा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो इसका आंसर है बैंगनी। सबसे ज़्यादा होता है रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा मैजेंटा, सफ़ेद, काला या श्याम। तो इसका आंसर है सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का? तो इसका आंसर है उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। और जो गाड़ियों के पीछे होता है वो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। इसका आंसर है वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 1.5 मीटर या 0.75 मीटर या फिर 3 मीटर या 2 मीटर। तो इसका आंसर है 0.75 मीटर। जितने लंबा अगर व्यक्ति है या कोई वस्तु है उसका आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो या समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका आंसर है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति के साथ नीचे। इसका आंसर है त्वरण के साथ नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/5, 1/4, 1/6 या 1/8।
इसका आंसर है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता है, प्रकीर्णित करता है। इसका आंसर है परावर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा लाल, हरा, नीला, पीला। इसका आंसर है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक्स-रे किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होता है, लक्ष्य पर ऊष्मा अवशोषित होता है, या लक्ष्य पर ताप स्थिर रहता है, या लक्ष्य पर चमकीला प्रकाश देखा जाता है। इसका आंसर है लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुक्ततः निलंबित चुंबक के पथ अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का भेदन करता है वह माध्यम की अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है। अपेक्षित पारगम्यता एक विराम रहित राशि नहीं होती। इसका आंसर है अपेक्षित पारगम्यता एक विराम रहित राशि नहीं होती है। यह गलत है, बाकी तीनों ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तारामंडल, मंदाकिनी, ऐरावत पथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऐरावत पथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? तो इसका आंसर है शुक्र को। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। यह वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।